राज्यसभा में भारत की विदेश नीति पर चर्चा के दौरान कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विपक्ष पर कई प्रहार किए। कल सुषमा ने एक तरीके से पीएम मोदी को देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से बेहतर बता दिया। सुषमा ने कहा कि नेहरू ने दुनिया में अपना नाम कमाया था, जबकि पीएम मोदी ने देश का नाम ऊंचा किया है और इसके इस बयान के बाद मचा हुआ है बवाल। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर यह टिप्पणी सुषमा स्वराज ने कल की थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में काफी ज्यादा नाराजगी है। विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है विपक्ष पर। सुषमा स्वराज ने कल वार किया था शाम को। उन्होंने ये कहा कि दरअसल व्यक्तिगत रूप से नेहरू ने नाम कमाया, जबकि देश का मान नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति के कारण बहुत सम्मान कमाया, ये सत्य है। लेकिन इसके साथ ही एक वाक्य मैं जोड़ना चाहूंगी। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने व्यक्तिगत रूप पर सम्मान कमाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को सम्मान दिलाया। संसद में सुषमा स्वराज का यही बयान, जिसके बाद विपक्ष में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। इसके अलावा सुषमा स्वराज ने यह कहा कि ट्रंप को चुनौती देने का मादा अगर किसी में है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुनिए। हम रमुआ नहीं है उपसभापति जी। वहां से सवाल आया क्लाइमेट चेंज का। जिस समय प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा कि बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए भारत ने पेरिस समझौता कर दिया, 1 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया कि हम किसी के पैसे के मोहताज नहीं हैं, कोई रहे इसमें या ना रहे, हम इस कारण जलवायु परिवर्तन में रहेंगे कि हमारी प्रतिबद्धता आज की नहीं है, 5000 सालों की प्रतिबद्धता है। 5000 सालों की प्रतिबद्धता के कारण हम है, कोई रहे या ना रहे, भारत रहेगा। तब अगर यूएस हमारे बारे में ये बोलता है तो हम में ये दम है, मोदी में ये मादा है कि वहीं खड़ा होकर के वो प्रेसिडेंट ट्रंप को चुनौती दे सकता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ओर से जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की गई। वहीं एक तुलना जब जवाहरलाल नेहरू से उन्होंने कर दी, जिसके बाद विपक्ष के तेवर अब तन गए हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी ही देर में बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अखिलेश जी, सीधा सा सवाल आपसे, सुषमा स्वराज ने अगर ये कह ही दिया कि व्यक्तिगत तौर पर नेहरू ने नाम कमाया जबकि देश का मान बढ़ाया है नरेंद्र मोदी ने, तो इस पर दिक्कत क्या है? ये चापलूसी की पराकाष्ठा है। और जो व्यक्ति जिस लेवल का हो, जब वो पंडित जवाहरलाल नेहरू पे कुछ आक्षेप लगाता है तो या तो उसकी कुछ मजबूरी होगी या वो वही कृत्य करता है जैसे सूरज पे कोई थूकने का प्रयत्न करता है, उसी तरह का है। कहीं तुलना हो ही नहीं सकती है। एक व्यक्ति दुनिया के सबसे जहीन विद्यालयों में पढ़ा लिखा है, जिसके ज्ञान विज्ञान की सानी मानती है दुनिया, और उस व्यक्ति से तुलना आप कर रही हैं कि जिसकी शिक्षा कहाँ हुई, कैसे हुई, कितना पढ़ा, किसके साथ पढ़ा, उस पर रोक है, उसको पता नहीं, बता नहीं सकता। आप दोनों की तुलना कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने अपने क्षमता से उस भारत का निर्माण किया, जिस भारत का, जो भारत आज दुनिया में तीसरी महाशक्ति बन के पहुंच गया जी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। केरल के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने कहा था, धन्य है महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू कि जिन्होंने सैकड़ों वर्षों के गुलाम इस भारत के लोगों में ये लालसा जगाई कि हम आज़ाद हो सकते हैं, और समूचे भारतवासियों में इस बात की प्रेरणा जगाई और सबने मिलकर भारत को आज़ाद कराया जी। वो क्रेडिट
पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी को केरल के महाधिवेशन में भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। ठीक है सर, आपकी बात मैं समझ गई। महत्वपूर्ण बातें अखिलेश जी आपकी ओर से कही गई हैं। ठीक है, लेकिन एक बातें जो आपने कही हैं कि किसी के शिक्षा दीक्षा को लेकर, शिक्षा दीक्षा बहुत हद तक परिस्थितियों पर भी निर्भर रहती है, ये बात आप भी जानते हैं। चलिए, आपने कहा है कि सूरज पर थूकने के समान है अगर पंडित नेहरू के बारे में कोई टिप्पणी करता है। इस पर शहनवाज हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूं। सकता है जी, मैं लौटती हूं अखिलेश जी आपके पास। शहनवाज हुसैन जी, प्रधानमंत्री, कांग्रेस की आदत है जी, कि कांग्रेस की आदत है कि वो अपने ही नेताओं का कद छोटा करती है। हमने, सुषमा जी ने कहीं नेहरू जी के शिक्षा दीक्षा बड़े घर के थे भाई, आप मोदी जी पर तुलना कर रहे हैं कि वो कहाँ पढ़े। हम लोग जानते हैं नेहरू जी के कपड़े बाहर धुलते थे, बड़े आदमी थे, इसमें कहाँ कोई शक है। आप नरेंद्र मोदी तो एक चाय वाले के बेटे हैं, तो आपको तो अधिकार है उनका अपमान करने का, कहाँ शिक्षा हुई, कहाँ दीक्षा हुई। लेकिन आप ये बात जान लें कि सुषमा जी ने कहीं पर भी नेहरू जी के कद को छोटा नहीं किया। नहीं, शहनवाज साहब, नेहरू जी का कद पूरी दुनिया में बड़ा था। नहीं, नेहरू जी का आजादी में, मैं बात 1 मिनट मुझे पूरी करने दीजिए। लेकिन वो लाइन तो आपको पता है, उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत तौर पर नाम कमाया नेहरू जी ने, जबकि देश का मान बढ़ाया है नरेंद्र मोदी ने। इस तरह से सीधे सीधे दोनों की तुलना की गई है। आपका सवाल सुन लिया जी, मैंने कल सुषमा जी को लाइव सुना, कल सुषमा जी को सुना, आपका सवाल सुना, अखिलेश जी का जवाब सुना। मेरे जवाब देने का अधिकार दे दीजिए जी। मैं कह रहा हूं कि सुषमा जी ने जो कल कहा ये सही है कि नेहरू जी की शख्सियत बड़ी थी, पूरी दुनिया में उनका सम्मान था। कांग्रेस कहती है कि नहीं था, तो कांग्रेस एतराज करे उस पर। सुषमा जी ने उनके सम्मान की बात कही, लेकिन नेहरू जी के ज़माने में जो उनकी नीति थी, उन्होंने अपना कद बढ़ाया, लेकिन भारत को सपोरों का देश, भारत की प्रतिष्ठा वो नहीं बढ़ पाई। इसमें कहीं नेहरू जी की आलोचना नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी की बात यह है कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा नहीं, देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है कि पूरे दुनिया के अंदर यह संदेश गया है कि भारत एक मजबूत देश है, भारत एक ताकतवर देश है। ये नहीं कहता कि सिर्फ बीजेपी ने ताकतवर बना दिया, चले जवाब ले लेते मिलकर बनाया, लेकिन भारत एक ताकतवर देश है और दुनिया में भारत की छवि बढ़ी है। ये कहने में किसी को इसमें क्या एतराज हो रहा है? लेकिन शहनवाज साहब, इस बात को आप भी मानेंगे कि नेहरू जी ने जब सत्ता संभाली थी, उस वक्त 200 सालों की गुलामी से भारत को आजादी मिली थी। सवाल यह है कि क्या गलत तुलना कर बैठी हैं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज? अखिलेश जी, उनको इस तरह की तुलना नहीं करनी चाहिए थी। भारत ने सुरक्षा परिषद में सदस्यता गंवा दी, अपनी प्रतिष्ठा के लिए भारत ने सुरक्षा परिषद की सदस्यता तब मिल सकती थी। मैं जवाब ले लेकिन हमने चाइना और ताइवान को दिलवा दिया। भारत चाहता तो भारत को सदस्यता। ठीक है सर, अखिलेश जी। चित्रा, अरे भाई ये क्या हो रहा है? यहाँ भी लिंचिंग होगी। चित्रा, 3 साल हुए माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जो कह दें प्लीज खामोश रहें। हम सुपर पावर बन चुके थे, हम न्यूक्लियर पावर बन चुके थे, हम गाइडेड आईसीबीएम तक बना चुके थे दुनिया में जो मार कर सकती, हम सुपर कंप्यूटर बना चुके थे इनके आने के पहले, हम दुनिया के तीसरी इकोनॉमी बन चुके थे, हम दुनिया की चौथी सामरिक शक्ति बन चुके थे, हम पहली और दूसरी मेधा शक्ति बन चुके थे, हर फील्ड में हम दुनिया से आगे थे। 3 साल में मोदी जी ने क्या किया? सिर्फ नाम बदला है, सिर्फ नाम बदला है। जब ये गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पे दिल्ली में 2015 में कहा था कि सब कुछ इस देश का किया हुआ नेहरू जी का है। नेहरू जी सिर्फ अपने और राजनीति के आईना नहीं थे, वो देश के मिरर थे। ये वर्ड उनका था, वो देश के, वो एक प्रधानमंत्री आईना थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से नेहरू जी के बारे में बोला। अरे कहाँ अपमान करते हैं आप? सेल्फ गोल करना चाहते हैं। नेहरू जी की तुलना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेहरू जी की तारीफ को लाल किले से की है, लाल किले से नाम लिया है। अरे नहीं, हम लोग आप खामोश हो जाए ना, कितना बोलेंगे? गलत कोट मत कीजिए, गलत कोट मत कीजिए। उनका ये कहना है कि दरअसल आपने गलत सोच किया है। एक बार जवाब सुन लेते हैं, शहनवाज जी का भी जवाब एक बार सुन लेते हैं। अखिलेश जी, आपने अपनी बात कह ली, जवाब देने देना। ये इनके लिए देश के नाम संबोधन के लिए नहीं है ना, सवाल खड़े कीजिए तो जवाब लीजिए। परिचय दे रहे हैं ये इज्जत वाले साहब जो हैं बैठे हो, जो इज्जत वाले साहब
बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं और नहीं नहीं सर, अरे आप इस तरह की अखिलेश जी, व्यक्तिगत आपको टिप्पणी हो हम नहीं गया करें। है, बुजुर्ग आदमी छोटा हैं। छोटा जवाब दें ताकि बुजुर्ग दोनों आदमी से हैं, कई और बुजुर्ग हैं, दूसरे सवाल थोड़ी के अपने जवाब उम्र का दें। ख्याल रखिए। अखिलेश जी, आपकी बुजुर्ग बात आदमी खत्म हुई, हैं। शहनवाज जी को मैं सुनते आपका हैं। अपमान नहीं ठीक है करना सर। चाहता, खुद अपमानित बीच मत होइए। में क्यों शहनवाज बीच हुसैन में साहब, क्यों अपनी बात बोलते हैं रखिए। आप? जी। शाहनवाज भैया अरे ये गलत कोट कर रहे हैं राजनाथ सिंह को। मैंने तो बीच में आपके ये बोला राजनाथ अखिलेश जी जी को और गलत शहनवाज कोट जी, आप करेंगे। दोनों से करता ये हूं। निवेदन है कि कृपया छोटे जवाब रखें। मैं ये बहुत रखा सारे हूं। सवाल हैं। ये लो, अखिलेश जी, आप ये लो, पढ़ो ये। मैडम मुझे आपकी बोलने ये बात लो, खत्म पढ़ो। हो गई, एक बार मैं अगर जवाब मुझे देती हूँ, बुलाया फिर ये मैं तो पढ़ूंगी। पढ़िए राजनाथ सिंह का मौका बयान, देना। चाहिए पढ़िए राजनाथ सिंह जी का बयान, पढ़िए, क्लोज करके दिखाऊं? ठीक अरे है, मैं कह आप रहा हूं पढ़ ना, लीजिएगा ये एक बार आपका शहनवाज मुंह जी छिप रहा है, का हटाइए जवाब ना हम सुन कागज। लेते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता। आप ही पढ़े लिखे हैं एक ठोप कांग्रेस में, बस मुझे जवाब देने दीजिए। बोलिए शहनवाज जी। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं आप लोगों की तरह से। आप बोलिए, मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आप, हम सुनने आए आपकी बात, हम आपको डिस्टर्ब अरे नहीं आप आए। इतने बड़े झूठे हैं, आप हमारी तरफ झूठ नहीं बोलता। क्या बात करते हैं आप? आपकी आदत है ये सब। मैं झूठ नहीं चलिए, बोलता, मान लिया, फिर कहेंगे आप लोग झूठ आप भी बोलते हैं। हरीश दूसरे चंद्र को के बाद ब्लेम आप ही करने हैं। की आदत है। सर, इस तरह की व्यक्तिगत प्लीज टिप्पणी हम बोलिए, एक दूसरे बोलिए। पर क्यों कर रहे हैं? हम सवाल अपना पूछ रहे हैं कि तर्क क्या रखिए। प्रधानमंत्री सर, नरेंद्र मोदी अपना तर्क देश के रखिए। पहले आप जवाब प्रधानमंत्री देंगे ना। नेहरू से मैं बेहतर बोल रहा है? हूं, बीच में चर्चा टोक रहे हैं, इस इनकी सब्जेक्ट आदत पर हो रही है, आप हम दोनों एक लोगों दूसरे ने- पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगे। शहनवाज जी का एक बार जवाब सुन लेते हैं। अखिलेश जी, शहनवाज जी बोलिए आप। देखिए, कांग्रेस की आदत है कि वो अपने नेताओं का कद छोटा करती है। नेहरू जी हो या राजनाथ सिंह जी हो, राजनाथ सिंह जी ने नेहरू जी के लिए कहा। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से नेहरू जी की तारीफ की। ये कोट नहीं करेंगे। नेहरू जी के सम्मान में कहां कमी है? हम कोई उनका सम्मान कम कहां करना चाहते हैं? आप उनको बता रहे हैं, हम अपमान कर नहीं रहे, आप कह रहे नहीं नेहरू का अपमान हो रहा है, नेहरू का अपमान हो रहा है। हम नहीं करना चाहते, ना अपमान का कोई इरादा है। बात यह है कि नेहरू जी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत से मौके गंवाए जब देश और महान बन सकता था। सुरक्षा परिषद की सदस्यता तब मिल सकती थी। आज भारत तब से प्रयास कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी झुककर किसी से समझौता नहीं किया। आज आपने अलग से नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात कही। खुद इंदिरा जी ने नेहरू जी की नीति को बदला और बाद में वो एक तरफ गई, वो नॉन अलाइंड की तरफ की बात थी, वो रशिया से रिश्ता बनाया। तो हमारे यहाँ नीति की बात है। जब नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, आपको भी आकलन का अधिकार है। और आप ये कह दें कि नेहरू जी की विदेश नीति पर आकलन का या चर्चा का अधिकार अगर किसी को नहीं है, हम अगर चर्चा भी करें तो आप कहते हैं कि अपमान हो जाता है। दिक्कत यह है कि आखिर भारत को इतने दिन से सदस्यता क्यों नहीं मिली? ठीक जब है, ऑफर था तो इतिहास शहनवाज जी बहुत सारे सबक भी हमें देता है और उसी को अब आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी पर है, जिसकी जिम्मेदारी सवारत की आबादी ने सौंपी है। ठीक है, हमने चर्चा की तमाम उनकी खामियों की शहनवाज साहब, लेकिन क्या जो उपलब्धियां भी उनकी ओर से हासिल की गई हैं, क्या उस पर भी चर्चा नहीं होनी चाहिए? समझ गए आप दोनों के पास मैं लौटूंगी। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने अपनी किताब आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया में इस बात का जिक्र किया था कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और अगर हम कदम मिलाकर आगे नहीं बढ़ पाए तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। जबकि नरेंद्र मोदी दुनिया के साथ आगे बढ़ने की कोशिशों में लगातार लगे हुए हैं और इसी वजह से पिछले 3 सालों में 49 देशों का वो दौरा कर चुके हैं। लेकिन सुषमा स्वराज के एक बयान जिसमें उन्होंने नेहरू और नरेंद्र मोदी की एक साथ तुलना कर दी, इस पर मच गया है बवाल। फिलहाल किस तरह से सुषमा स्वराज की ओर से यह कहा गया कि रूस और अमेरिका भी इस वक्त एक साथ हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, अब वो सुनिए। आपने जो रामगोपाल जी कहा कि उस समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, कहा ना आपने, जब रूस हमारे साथ था तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। यही है आज की विदेश नीति की सफलता कि आज अमेरिका भी भारत के साथ है और रूस भी भारत के साथ है। हमारे दोनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, शहनवाज हुसैन साहब और अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, जो बातें शहनवाज हुसैन साहब की ओर से पहले कही गई थी, उनका ये कहना है कि दरअसल हम सम्मान तो लगातार दिला रहे हैं, लेकिन अगर कहीं पर देश का मान बढ़ रहा है तो फिर उसमें कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? नहीं, देखिए चित्रा जी, कोई मोदी जी की तारीफ करे हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी की भी तारीफ करे, चाहे झूठी चाहे सच्ची करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप किसी को आरोपित करेंगे और किसी से तुलना करेंगे तब फिर
उसका जवाब और तुलना का अध्ययन जरूर होगा। हम जब आप उनसे बड़ा बताने लगेंगे तो फिर डिबेट आ गया, और जब डिबेट आएगा तो इसमें पक्ष रखा जाएगा, रीजनिंग रखी जाएंगी, और फिर तुलना होगा कि कौन सही कह रहा है। तो इसमें आमंत्रण सुषमा जी ने दिया, और यह आमंत्रण दे करके सबसे बड़ी हास्य की पात्र बनी है। कहाँ जवाहरलाल नेहरू और कहाँ माननीय मोदी जी। आप मोदी जी की तारीफ करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, एकदम आपका अधिकार बनता है, लेकिन जब तुलना करोगे तो भाई सुनना पड़ेगा, फिर गुण दोष की व्याख्या होगी। वो नेहरू जिसने हिंदुस्तान को, वो कांग्रेस जिसने हिंदुस्तान को, जिस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आज बने हैं, किस हालात में मिले थे। 150 करोड़ रुपए भी बजट नहीं था जब देश आजाद हुआ। बिल्कुल। आज हम कितनी बड़ी ताकत है, किस फील्ड में नहीं ताकत है, जनसंख्या कहां से कहां पहुंच गई, फिर भी हम ताकत हैं। कपड़ा रोटी मकान कुछ होता नहीं था, 25-30 साल पहले लोगों को फाके मांगने पड़ते थे। आज हम किस हालात में हैं, सब कुछ खूब जमा जाया बना बनाया मिला है माननीय मोदी जी को, और उसको भी उस गति से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। एक योजना नहीं दे पाए हैं, एक कोई ऐसा चीज की स्थापना नहीं कर पाए जो देश निर्माण में आगे काम कर सके दुनिया में। अभी सुषमा जी बोल रही थी अमेरिका रूस दो, अब इसका जवाब नहीं, अभी सुषमा जी अमेरिका और रूस की बात कर रही हैं, दोनों आपके जी ले लो। ठीक है शहनवाज साहब, यही सवाल है कि क्या आपको लगता है कि गलत कर दिया नेहरू जी और नरेंद्र मोदी दोनों की तुलना करके सुषमा स्वराज ने, और ऐसा उनको संसद में नहीं करना चाहिए था? देखिए, ये जो इनकी ये जो कांग्रेस की बड़ी सोच है ना, कि कहाँ नेहरू जी इतने बड़े घर में पैदा हुए, एक चाय वाले के बेटे से तुलना कैसे की जा सकती है। अरे वो भी प्रधानमंत्री थे, ये भी प्रधानमंत्री है, वो भी भारत के प्रधानमंत्री, ये भी भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ये जो इतनी बड़ी सोच है ना कि नेहरू जी के सामने मोदी जी एक चाय बेचने वाले का बेटा, चाय बेचने वाला, एक गरीब में बर्तन मांजने वाली का बेटा, ये जो आपकी बड़ी बड़प्पन की सोच है वो प्रॉब्लम है। नेहरू आज मैं डिबेट में बैठने से पहले मैंने तय किया था कि कांग्रेस कितना नेहरू जी का अपमान करे, मैं अपने शब्दों से देश के प्रथम प्रधानमंत्री का कोई अपमान नहीं करूंगा, और न मैं करना चाहता हूं। मैं मिठाई की उनके जो पीए थे उनके किताब को कोट नहीं करूंगा। आज मैं किसने क्या लिखा है वो कोट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मन में नेहरू जी के लिए अखिलेश प्रताप जी से ज्यादा सम्मान है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन ये जो हीन भावना कांग्रेस पैदा करती है कि तुलना कर दिया, देश इस हालत में था। अरे नेहरू जी ने कश्मीर समस्या दिया, मोदी जी सुलझा रहे हैं। नेहरू जी ने चीन की समस्या दी, मोदी जी सुलझा रहे हैं। जो चीजें आपने हमको दी है, आप करे खाना दे दिया, पानी दे दिया, भूखमरों का देश था, आपने सपूर्णों का देश का इमेज बनाया था। मोदी जी ने आज ताकतवर देश की इमेज बनाई है, क्योंकि अमेरिका कुछ बोल दे तो धमकी बन जाती थी। आज अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला, मैं इनका 1 सेकंड जवाब दे दूं। चित्रा 10 सेकंड अपनी चर्चा में कहा, चित्रा 10 सेकंड में जवाब दूं। व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व है, चित्रा मैं बार-बार इन्होंने बार-बार ये कहा कि मेरे चाय बेचने वाले गरीब प्रधानमंत्री हैं, ये अपमान मत कीजिए अपने प्रधानमंत्री का। नहीं देखिए, और सुषमा जी ने कोई सुन लीजिए सुषमा जी ने सुनिए सुनना सीखिए। अब आप अपना परिचय दे रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं आप, यही परिचय दे रहे हैं आप। देखिए चित्रा, बार बार इन्होंने कहा कि एक गरीब थे और एक रईस थे। मैं इस बीच में नहीं जाना चाहता था, लेकिन आरोप लगा जवाब सुनना पड़ेगा। जो रईस था वो सामान्य कपड़ों में और 1.5 दशक तक जेल गुजारा, और जो गरीब था जिसको चाय बेचने वाले बता रहे हैं वो 15 करोड़ का सूट पहन रहा है। क्या तर्क है? ये तुलना है, ये फर्क है दोनों की विचारधारा में। आप अपना परिचय नहीं, वही कह रहा हूं मैं, इस बहस में मैं नहीं आने वाला था। आपने इस बहस में आमंत्रित किया है, आपने इस बहस में आमंत्रित कर दिया। मैं इस बहस में नहीं जाने वाला था इस लेवल पे, लेकिन अब आप जो इतने रईस थे नेहरू, वो जेलों को तय की, वो जेल जाना देश की आजादी के लिए तय किए। सुनिए भाई, फिर लड़ने लगे आप, फिर लड़ने लगे आप, फिर लड़ने लगे आप। कहने से मुझे परिचय मिलता है, पेशेंस रख टीवी पर बैठ के यही सब बात करते हैं। 1 मिनट तो पेशेंस रख लीजिए।
अरे ये व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, आप अपना परिचय दे रहे हैं। आपके क्या आपको ये परिचय है? संस्कार आपके ये पार्टी को कांग्रेस का मुबारक हो। नुकसान करने सर, बैठे। आपने की भी कमी मैंने है और ये उसका बहुत जवाब दुखद दिया। है कि इस तरह आपने से टिप्पणी चर्चा की कि चलते नेहरू रहते एक दूसरे पर गुमराह हम थे, व्यक्तिगत उनकी टिप्पणी तो करने लग आपने जाते हैं। बहुत शुक्रिया शहनवाज हुसैन साहब आपका। अखिलेश प्रताप सिंह जी आपका भी शून्य से शिखर पर पहुंचाने की चुनौती जहां पर प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के सामने थी, तो वहीं पर आर्थिक महाशक्ति हिंदुस्तान को बनाने की चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने है। लेकिन चूंकि तुलना हुई है दोनों की और वो तुलना विदेश मंत्री की ओर से कही गई है, तो इस पर बहस आगे आने वाले वक्त में होगी ही। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।